दोस्तों आज हम आपको लेकर जा रहे हैं पश्चिम एशिया में बसे एक बेहद ही सुंदर और विकसित देश कुवैत, जिसे दी स्टेट ऑफ कुवैत या दौलत अल कुवैत भी कहा जाता है, जिसकी सीमाएं पश्चिम और उत्तर में इराक से, पूर्व में फारस की खाड़ी तथा दक्षिण में सऊदी अरब से घिरा हुआ है। दोस्तों कुवैत दुनिया के उन देशों में गिना जाता है जहां आपको एक भी नदी, झील या जंगल देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही देश में चलने वाली करेंसी दुनिया की सभी करेंसी का बॉस कहलाता है। ये तो आपको पता होगा कि इस्टोनिया, आर्मेनिया और नेपाल जैसे देशों में महिलाओं की आबादी पुरुषों से ज्यादा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कुवैत में पुरुषों की आबादी महिलाओं से ज्यादा है। जी हाँ, इस देश में महिलाएं कम पुरुष ज्यादा पाए जाते हैं, जहां आपको 1477 पुरुष पर 1000 महिलाएं नजर आएंगी। तो चलिए आपको बताते हैं कुवैत से जुड़े कुछ और भी अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों आकार में कुवैत एशिया का 42वां सबसे बड़ा देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल 17,818 स्क्वायर किलोमीटर है, जो आकार में भारत के एक राज्य मणिपुर से भी छोटा है। वहीं इस देश में 44 लाख के करीब आबादी रहती है, जिसमें 100% लोग शहर में ही रहते हैं, यानी इस देश में गांव है ही नहीं। दोस्तों कुवैत सिटी कुवैत की राजधानी है, जो अपने कुवैत टावर, नेशनल म्यूजियम और कई पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है। +965 देश का डायलिंग कोड है और लोग यहाँ दाईं ओर गाड़ी चलाते हैं। डेंसिटी की बात करें तो 240 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में नजर आएंगे। देश में चलने वाली करेंसी दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है, जिसे कुवैती दिनार कहा जाता है, जो कि एक कुवैती दिनार की कीमत भारत के 270 रुपए के बराबर है। दोस्तों अरबी कुवैत की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जबकि यहाँ अंग्रेजी व्यापक रूप से बोली और समझी जाती है। इसके अलावा कुवैत में हिंदी, बंगाली, पंजाबी और उर्दू जैसी भाषाएं भी बोली जाती हैं, क्योंकि दोस्तों इस देश में रहने वाली लगभग आधी आबादी ऐसी है जो बाहर देशों से आकर यहाँ काम काज कर रहे हैं। वहीं इस देश में 10 लाख के करीब भारतीय रहते हैं। बाकी बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों से आकर लोग यहाँ काम धंधा कर रहे हैं। वैसे दोस्तों आपको बताता चलूं, कुवैत में मजदूरों की मंथली सैलरी 120 से 150 कुवैती दिनार के आसपास होती है, जो भारतीय रुपए में 30 से 40 हजार तक होता है। दोस्तों धर्म की बात करें तो देश की 74% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है, जबकि 14% क्रिश्चियन, 8.5% हिंदू और 3% बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। साथ ही देश में शिक्षा को लेकर काफी जोर दिया जाता है और यहाँ 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल जाना अनिवार्य है। यही वजह है कि देश की लिटरेसी रेट 96.46% है। शायद आपको पता ना हो, 18वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान इस देश को कुरैन के नाम से जाना जाता था। हालांकि आगे चलकर इस देश का नाम बदलकर कुवैत रख दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी, कुवैत के झंडे में मौजूद लाल रंग युद्ध के दौरान बहे खून का प्रतीक माना जाता है। सफेद रंग नेक कार्य और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। वहीं हरा रंग अरब की उपजाऊ भूमि को दिखाता है और अंत में काला रंग युद्ध में दुश्मनों की हार को दर्शाता है। दोस्तों कुवैत आकार में भले ही छोटा हो, लेकिन इस देश की गिनती दुनिया के सबसे अमीर देशों में की जाती है और यहाँ लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि दुनिया का छठा सबसे बड़ा तेल का भंडार कुवैत के ही पास है, जो इसे दुनिया का 5वां सबसे अमीर देश बनाता है। साथ ही घूमने फिरने के लिहाज से कुवैत दुनिया का 39वां और मिडिल ईस्ट का दूसरा सबसे सुरक्षित देश माना जाता है। दोस्तों कुवैत एक ऐसा देश है जहां बारिश बहुत कम होती है, जिसके कारण यहां पानी की बहुत कमी हो जाती है और इस कमी को पूरा करने के लिए खारे पानी को मशीन की सहायता से पीने योग्य बनाया जाता है। दोस्तों कुवैत घूमने के लिए नवंबर से अप्रैल का महीना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि अप्रैल और सितंबर के बीच गर्मी बहुत भयंकर पड़ती है, जहां दिन का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, कुवैत में एक भी नाइट क्लब या डांस बार नहीं है। साथ ही इस देश में शराब बेचने और पीने को लेकर बहुत कड़े नियम बने हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति इस देश में शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। इसके अलावा यहाँ किसी तरह की नशीली चीजों का उपयोग करना पूरी तरह गैर कानूनी है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस देश में कपल्स को लेकर भी कुछ कड़े नियम बने हुए हैं, जैसे कि आप बिना शादी किए ना तो अपने पार्टनर के साथ कहीं घूम सकते हैं और ना ही साथ में रह सकते हैं, क्योंकि ये सब कुवैत में गैर कानूनी है।
लेकिन दोस्तों अन्य मुस्लिम देशों के मुकाबले यहाँ महिलाओं को पूरी आज़ादी दी गई है। यहाँ महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर सकती हैं और कहीं भी फ्री होकर घूम फिर सकती हैं। साथ ही यहाँ महिलाओं को चुनाव लड़ने की भी आज़ादी दी गई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।